पहला सवाल है, द बर्बर ट्राइब्स वर रेजिडेंट ऑफ ए साउथ अफ्रीका, बी नॉर्थ अफ्रीका, सी सेंट्रल एशिया, डी चाइना। जी, सवाल है कि बर्बर कबीला कहाँ का रहने वाला था। तो इसका दुरुस्त जवाब है नॉर्थ अफ्रीका, यानी शुमाली अमेरिका, शुमाली अफ्रीका जिसको कहते हैं। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है बर्बरियत, यानी जहाँ जुल्म और तशद्दुद, बहुत ज्यादा जुल्म की बात हो तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बर्बरियत। ये दरअसल उसी बर्बर कबाइल से ही मंसूब है कि जो बर्बर कबीले थे ये जिंदा इंसान के आज़ा काट देते थे, बहुत जुल्म करते थे। खैर बाद में ये लोग मुसलमान हो गए थे और बड़े जबरदस्त फौजी और जर्नल साबित हुए थे। इन दिनों अलजायर, मराकेश और ट्यूनिस जो मुल्क मौजूद हैं, ये बर्बर कबाइल का इलाका था, अलजायर, मराकेश, ट्यूनिस। और ये इन तीनों ममालिक को मजमुआ अल मगरिब भी कहा जाता है। यही वो इलाका है जहां बर्बर आबाद थे। अब इब्न बतूता भी बर्बर कबीले से ताल्लुक रखता था। उसके बाद इमाम बुसीरी के जिन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा था वो भी बर्बर थे। चलें जी, दूसरा सवाल पढ़ते हैं। मजलिस इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ए ईरान, बी इराक, सी कतर, डी सीरिया। जी, ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है। नेक्स्ट पढ़िए। The Himalayas, Alps, Andes, and Rockies are examples of which kind of mountains? A. Fault mountains, B. Volcanic mountains, C. Block mountains, D. Glacier mountains. कोहे हिमालय, कोहे एल्प्स, कोहे एंडीज एंड रॉकीज, ये तवील पहाड़ी सिलसिले हैं। एंडीज तो तवील पहाड़ी सिलसिला है। ये पहाड़ों की कौन सी किस्म से ताल्लुक रखते हैं? कोहे हिमालय हो, एल्प्स हो, एंडीज हो, रॉकीज हो। ये पहाड़ी सिलसिला फोल्डेड माउंटेन इसको कहा जाता है, या फोल्ड माउंटेन्स इनको कहा जाता है। अब फोल्ड माउंटेन्स कौन से होते हैं? जहां पर जमीन की दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे को धकेल रही होती हैं, ऐसे पहाड़ को हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। Fold mountains are those mountains which are created where two or more of Earth's tectonic plates are pushed together. जब दो जमीनी तहें, दो जमीनी प्लेटें एक दूसरे को जहां पर धकेली होती हैं तो पर ये पहाड़ वजूद में आते हैं जिनको फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। जी मैडम, नेक्स्ट। Which country joined the UNO in 2006? A. Montenegro, B. Macedonia, C. Hong Kong, D. East Timor. जी, सवाल नंबर 4 कि वो कौन सा मुल्क है जिसने
सन 2006 में अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की। आपको इल्म में है कि ग़ालिबन 193 कुल रुकन ममालिक हैं, मुस्तकिल रुकनियत के हामिल ममालिक हैं अक़वाम मुत्तहिदा के। लेकिन 2006 में जो मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना वो था मोंटेग्रो। ये मशरकी यूरोप का एक मुल्क है। क्रोएशिया और बोस्निया के साथ इसकी सरहदें मिलती हैं। छोटा सा मुल्क है, 13,000 मुरब्बा किलोमीटर इसका रकबा है। तकरीबन 7 लाख के करीब इसकी आबादी है। ये सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा था, लेकिन 2006 में इस मुल्क ने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की और ये 192 ये मुल्क था, 192 नंबर पर ये मुल्क था कि जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत हासिल की। और इसकी करेंसी है यूरो। यूरो इसकी करेंसी है। जी मैडम साहब, नेक्स्ट। One cell thick vessels are called A. Veins, B. Pulmonary artery, C. Capillaries, D. Arteries. जी, वन सेल थिक वेजल्स को क्या कहा जाता है? आप सबके इल्म में है कि इंसानी जिस्म में खून की 3 नालियां होती हैं। खून हमारे पूरे जिस्म में गर्दिश करता है, खून को दिल तक लाने और दोबारा वापस ले जाने, सेल्स तक वापस ले जाने के लिए खून की 3 किस्म की नालियां होती हैं। खून की वो नालियां जो खून दिल से जिस्म की तरफ ले जाती हैं उनको आर्टरीज कहा जाता है। जो वापस दिल की तरफ लाती हैं उनको वेन्स कहा जाता है। आर्टरीज और वेन्स के दरमियान एक वन सेल थिक वेसल भी होती है जिसको कैपिलरीज कहा जाता है। ये इन दोनों को आपस में कनेक्ट करती है। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा कैपिलरीज। जी मैडम साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who becomes youngest female aerospace engineer of Pakistan? A. Shaista Malik, B. Asia Iqbal, C. Aruba Faridi, D. None of these. जी जबरदस्त सवाल है कि पाकिस्तान की उस कम उम्र तरीन एरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियर का नाम बताएं कि जिसने पाकिस्तान की कम उम्र तरीन खातून एरोस्पेस इंजीनियर होने का एजाज हासिल किया है। तो ये थी उरूबा आफरीदी। उरूबा आफरीदी के जिनका ताल्लुक कराची से है। ये कराची के इलाके गुलशन जदीद की रिहायशी हैं। इनकी उम्र 23 साल है। इन्होंने 23 साल में पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर होने का एजाज हासिल किया। इनके वालिद पाकिस्तान स्टील मिल्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। इनके भाई भी इंजीनियर हैं। ये बचपन में ही बरकी आलात से खेलती थीं, इसलिए इनके वालिद ने इनको इंजीनियरिंग में भेजने का फैसला किया।
और बड़ी कस्म कुर्सी और मुश्किल हालात के बावजूद इन्होंने आखिरकार पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर का एजाज हासिल कर लिया। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which compound is the most soluble in water? A. Salt. B. Sugar. C. Comfort. D. Sulfur. जी, ये एवरीडे साइंस का सवाल है कि वो कौन सा कंपाउंड है जो पानी में सबसे ज्यादा हल होता है। वैसे तो पानी में सारे नमकियात ही हल हो जाते हैं और अक्सर क्लोराइड भी हल हो जाते हैं, लेकिन कार्बोनेट, सल्फाइड और ऑक्साइड ये हल नहीं होते। इसी तरह अगर रूम टेम्परेचर पर देखा जाए तो रूम टेम्परेचर पर पानी में सबसे ज्यादा जल्दी शुगर हल हो जाती है, लेकिन अगर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो इससे नमक की हल पजीरी में भी इजाफा हो जाता है। अगर गैसों को देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा गैस पानी में हल होती है वो आप सबके इल्म में है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन फजा में सबसे ज्यादा तकरीबन 78% पाई जाती है और समंदर के पानी में ऑक्सीजन से ज्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। और गैसों की आमतौर पर पानी में हल होने की सलाहियत गर्म करने के साथ साथ कम होती जाती है। अब देखें, पेप्सी और कोका कोला को देख लें, कोल्ड ड्रिंक्स देख लें, अगर ये ठंडे ना हो तो, गर्म हो तो ये बेजायका हो जाते हैं, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस हल नहीं होती, मुकम्मल तौर पर हल नहीं होती। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Who has become youngest Microsoft certified professional? A. Aruba Ansari. B. Arish Fatima. C. Javeria Jalil. D. Kiran Naz. पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाली अरीश फातिमा दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल हैं। इन्होंने महज 4 साल की उम्र में MCP माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल टेस्ट दिया और माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल टेस्ट में प्रोफेशनल टेस्ट पास करने के लिए 700 पॉइंट्स की जरूरत होती है कम से कम, लेकिन अरीश फातिमा ने 831 पॉइंट्स हासिल किए। इनका हाफिजा बहुत तेज है। 4 साल की उम्र में इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल टेस्ट पास किया है 831 पॉइंट्स लेकर, और इनके वालिदैन ने इंटरनेट के तवसत से इनको ज्यादा से ज्यादा नई चीजें सिखाई। इनके वालिद का कहना था कि जब कोरोना के दौरान लॉकडाउन था तो मैंने इन्हें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर काम करना सिखाया और ये काम करती गई और 4 साल की उम्र में कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल होने का सर्टिफिकेट हासिल किया। अगर देखा जाए इससे पहले अयान कुरैशी ने
5 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एग्जाम पास किया था। जी नेक्स्ट मारूजी पढ़िए मैडम साहब। Most metals at room temperature is in the form of A. Solid, B. Liquid, C. Gas, D. None of these. जी मारूजी है कि रूम टेम्परेचर से मुराद होता है 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड पर जो धातें हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? आमतौर पर 25 सेंटीग्रेड पर यानी 25 से 30 सेंटीग्रेड पर जो धातें हैं वो ठोस शक्ल में होती हैं। कहते हैं कि ये जो पारा है, जो थर्मामीटर के अंदर एक लिक्विड जो मेटल इस्तेमाल होती है उसको पारा कहा जाता है। पारा और सीजियम ये दो वह मेटल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती हैं, लेकिन बाकी जितनी भी धातें हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में होती हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब होगा सॉलिड या ठोस। जी मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। Which mountain range is located in the south of Pakistan? A. Himalayas, B. Karakoram, C. Kirthar, D. None of these. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है? तो इसका दुरुस्त जवाब है कोहकीर थर। कोहकीर थर वो पहाड़ी सिलसिला है जो पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है, यानी जनूब में तो पाकिस्तान के जनूब में तो कराची है। अगर इस पहाड़ी सिलसिले को देखा जाए तो ये सिंध का एक जिला है जैकबाबाद। ये पहाड़ वहां से शुरू होता है और फिर चलते चलते जनूब में कराची तक चला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जैकबाबाद से कराची जो पहाड़ी सिलसिला है वो कोहकीर थर है और ये पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के जनूब में वाक़ है। यही वो पहाड़ी सिलसिला है जो सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान सरहद या हदबंदी का काम भी देता है। तो इसी के साथ ही आज हमारे लेक्चर का टाइम भी एंड होता है। तो कल इंशाल्लाह फिर नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। मैडम साहब सेशन क्लोज कर दीजिएगा। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।